वक्फ बोर्ड एक्ट में होगा बड़ा बदलाव। वक्फ बोर्ड की ताकत कम करने वाली है सरकार। जानिए इसकी समस्याएं और विवाद। केंद्रीय मोदी सरकार जल्द ही वक्फ बोर्ड अधिनियम में बड़े बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने वक्फ बोर्ड पर लगाम कसने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही संसद में अगले हफ्ते इस बिल को लाया जाएगा, जिसमें कई संशोधन हो सकते हैं, जिसके बाद इसकी सख्तियों को कम किया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने विरोध किया है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब पार्लियामेंट सेशन में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और प्रिविलेजेस के खिलाफ ये काम करते हुए मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है। पार्लियामेंट जब चल रहा है तो सरकार का काम है कि इमीडिएटली आप पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते, बजाय इसके कि आपने मीडिया को लीक किया। अब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया उसकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो प्रपोज अमेंडमेंट से मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, RSS का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही है। वक्फ बोर्ड की पावर को 1995 में नरसिम्हा राव सरकार में बढ़ाया गया था। उस दौरान कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने इस अधिनियम में कई बड़े बदलाव किए थे। सबसे पहली बार वक्फ बोर्ड अधिनियम 1954 में संसद से पारित किया गया। इसके बाद 1995 में इसके अंदर बदलाव किए गए। 2013 में फिर इसके अंदर संशोधन किए गए, जिसके बाद वक्फ बोर्ड को असीमित शक्ति और पूर्ण स्वायत्तता मिल गई। वक्फ बोर्ड की शक्तियों और उसकी कार्यप्रणाली में संशोधन से संबंधित बिल सरकार इस हफ्ते संसद में ला सकती है। सरकार ने लगभग 40 बदलावों का प्रस्ताव रखा है। विधेयक में वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में संशोधन का भी प्रस्ताव है। इस विधेयक को शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करना है। बोर्ड की संरचना में परिवर्तन का भी प्रस्ताव है। निकायों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का भी प्रस्ताव है। अब आपको बताते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड काम क्या करता है। दरअसल वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है। इसको दान का एक रूप माना जाता है। वक्फ मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए दी गई संपत्ति है। संपत्ति और संपत्ति के हुए मुनाफे को हर राज्य की वक्फ बोर्ड प्रबंधन करते हैं। 1954 में जवाहरलाल नेहरू सरकार ने वक्फ अधिनियम पारित किया था। सरकार ने 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की। 1995 में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति देने के लिए कानून में संशोधन किया गया। वक्फ बोर्ड यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि वक्फ संपत्ति से उत्पन्न आय का उपयोग मुस्लिम समुदाय के विकास के लिए किया जाए। सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आता है। वक्फ बोर्ड के कामकाज से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार के लिए सलाहकार निकाय भी है। 2013 में यूपीए सरकार ने मूल अधिनियम में संशोधन लाकर वक्फ बोर्ड को और अधिकार और शक्तियां दी, और फिलहाल मोदी सरकार आने वाले दिनों में इन शक्तियों को कुछ हद तक कम करने की फिराक में है, जिसका कई लोग विरोध भी कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।